बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। हमने CVS पैथोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है। CVS पैथोलॉजी के अंदर हमने वेस्कुलाइटिस को स्टार्ट किया हुआ है। अगर हमारी बॉडी में वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को हम वास्कुलाइटिस कहते होते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह की वेसल्स होती है। स्मॉल वेसल्स होती है, लार्ज वेसल्स होती है और मीडियम साइज वेसल होती है। अगर हमारी बॉडी में स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को हम स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस कहते होते हैं। अब स्मॉल वेसल के अंदर उसकी अपनी डिजीज़ आ जाती है। इसी तरह अगर लार्ज वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस कहते होते हैं। लार्ज वेसल्स की इन्फ्लेमेशन के अंदर 2 डिजीज़ आ जाती है। फर्स्ट डिजीज़ जो हमने पढ़ी थी उसका नाम होता है जॉइंट सेल आर्टरीआइटिस। इस डिज़ीज़ को हम टेम्पोरल आर्टरीआइटिस भी कहते होते थे। इसकी रीज़न ये थी कि जॉइंट सेल आर्टरीआइटिस के अंदर बॉडी के अंदर लार्ज आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो जाती थी और मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड एरिया होता था वो हेड में टेम्पोरल रीजन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। मीन्स क्या कि हेड में टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। इस वजह से हम इसको टेम्पोरल आर्टरीआइटिस भी कहते होते थे। सेकंड, जो जॉइंट सेल आर्टरीआइटिस के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया होता था वो कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती थी, जिनके अंदर टेम्पोरल आर्टरीज आ जाती थी, उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरी आ जाती थी और थर्ड बार जो आ जाती थी वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ जाती थी, जो कि हमारी आई को ब्लड सप्लाई देती होती है। सेकंड डिजीज़ जो हमने लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस के अंदर पढ़ी थी उसका नाम होता है टाकायासु। टाकायासु के अंदर हमारी बॉडी में एओर्टा के पार्ट आर्च ऑफ एओर्टा की पैरोक्सिमल ब्रांचेस जो होती थी उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती थी और उनमें मोस्टली जो सब क्लेवियन आर्टरीज़ की इन्फ्लेमेशन होती थी। उसके बाद हमने मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस को स्टार्ट किया हुआ है। मीडियम वेसल्स वास्कुलाइटिस की 3 डिजीज़ होती हैं। फर्स्ट डिजीज़ जो हमने कर ली है जिसका नाम था बुर्गर डिजीज़। बुर्गर डिजीज़ के अंदर क्या होता था कि हमारी बॉडी में मीडियम साइज वेसल्स की इन्फ्लेमेशंस हो जाती थी और मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी में अपर और लोअर लिम्ब की एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स क्या कि अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो वेसल्स होती थी मीडियम साइज़ की उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। उसको हम बुर्गर डिजीज़ कहते होते थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कवासाकी। कवासाकी को सेकंड नेम म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम या फिर कवासाकी इन दोनों में से किसी एक नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड इसका जो पॉइंट आ जाता है वो होता है सेकंड मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड। मीन्स क्या कि कवासाकी जो बच्चों के अंदर होने वाली सेकंड मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस है। मीन्स क्या कि बच्चों के अंदर ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशंस करवाने वाली सेकंड मोस्ट डिजीज़ जो होती है वो कवासाकी होती है। जबकि बच्चों के अंदर फर्स्ट मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस करवाने वाली जो डिजीज़ थी वो हिनोक्सिकोलियन परप्यूरा थी, जो कि स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस की एक डिजीज़ है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कवासाकी इज़ ए नेक्रोटाइजिंग मीडियम साइज वेसल। मीन्स क्या कि कवासाकी के अंदर मीडियम साइज वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है और उनका एरिया नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, सच एज क्रोनरी आर्टरी। और कवासाकी जो है जो कि ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन करवाती है, ये मोस्टली हमारी बॉडी में क्रोनरी आर्टरी को अफेक्ट करती है और क्रोनरी आर्टरी की एन्यूरिज्म करवा देती है। मीन्स क्या कि क्रोनरी आर्टरी की डायलिटेशंस करवा देती है। तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि क्रोनरी आर्टरी जो कि हमारे मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई देती है, तो जब क्रोनरी आर्टरी की डायलिटेशंस होगी तो इसके रप्चर्ड होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो जब क्रोनरी आर्टरी रप्चर्ड होगी तो मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी। तो जब मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेगी तो वहाँ पर कार्डियक मायोसाइट्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती होती है। नेक्रोसिस का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ हो, नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। मीन्स क्या कि
हार्ट के सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते होते हैं। तो याद रखें कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है, वो पूछते हैं कि बच्चों के अंदर वो कौन सी डिजीज़ है जो कि एक्यूट एमआई करवा सकती है। तो याद रखें उधर आपको डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने जो टिक करना होता है वो कवासाकी होता है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कवासाकी जो होती है ये कोरोनरी आर्टरी की डायलिटेशंस करवा देती है, जिस वजह से मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसके बाद हम एज ऑनसेट देख लेते हैं। कवासाकी जो है ये मोस्टली एशियन चाइल्ड में देखने को मिलती है हमें, मोस्टली एशियन चाइल्ड, और एज जो होती है इसके अंदर वो लेस देन 4 ईयर्स होती है, लेस देन 4 ईयर्स। उसके बाद हम इसके काजेज़ देख लेते हैं कि वो कौन कौन से काजेज़ हैं जो कि कवासाकी करवा सकते हैं। अभी तक ये डिजीज़ का काज अभी तक अननोन है, मीन्स क्या कि इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब होता है एग्जैक्ट काज अननोन। देन हम इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि हमें पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आपने एक नमोनिक याद रखना है। नमोनिक है CRAS और H। ये नमोनिक को हम कंप्लीट करेंगे, सारे सिम्टम्स इसी में आ जाएंगे। फर्स्ट हम C को देखते हैं। C के अंदर क्या आ जाता है, कंजक्टाइवल इंजेक्शन। कंजक्टाइवल इंजेक्शन का क्या मतलब है, हमें पता है, सपोज करें कि ये हमारी आई है, सपोज करें जैसी भी बन गई, और हमें पता है कि आई का जो ये वाला एरिया होता है, ये सारा एरिया जो होता है इसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं, जो कि आई का वाइट पार्ट होता है। तो अब इस डिज़ीज़ के अंदर जब हम बच्चों को देखते हैं, जिस बच्चे को ये डिज़ीज़ हुई होती है उसका ये जो कंजक्टाइवा का पार्ट होता है ये हमें रेड मिलता है, सुर्ख मिलता है, और इसकी आई का ये जो पार्ट होता है ऐसे होता है जैसे यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा इसकी आई जो होती है वो सुर्ख हो जाती है। इसको हम हाइपरीमिया भी कहते होते हैं। हाइपरीमिया का क्या मतलब होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड। ठीक हो गया। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं, आर को देख लेते हैं। आर के अंदर क्या आ जाता है, रैशिज, पॉलीमॉर्फस, डी स्क्वेमेटिंग, डी स्क्वेमेटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्किन, स्किन का उतरना। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ से, हैंड से स्किन जो होती है वो उतरती रहती है। तो ये जो डिज़ीज़ के बच्चे होते हैं इनकी स्किन के ऊपर रेड रैशेस मिलते हैं और इनके हाथों की स्किन जो होती है वो उतरती रहती है खुद ब खुद। उसके बाद हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड पे क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ए के अंदर सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी आ जाता है। उसके बाद हम एस को देख लेते हैं। एस के अंदर आ जाता है स्ट्रॉबेरी लाइक टंग।
जब हम कावासाकी डिजीज़ के बच्चों की टंग को देखते हैं तो वो हमें रेडिश मिलती है, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग मिलती है। ये मैं आपको बुक के ऊपर इसकी पिक दिखाऊंगा। उसके बाद हम एच को देख लेते हैं। एच में हैंड और फुट आ जाता है। तो इस डिजीज़ के बच्चों के जब हम हैंड और फुट देखते हैं तो वो हमें स्वेलो मिलते हैं। मीन्स क्या कि एडिमा मिलता है हमें, हैंड और फुट में एडिमा देखने को मिलता होता है। और लास्ट में क्या है, इन बच्चों को फीवर भी होगा। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो सिंपल सी बात है, इन बच्चों को फीवर भी होगा। उसके बाद हम लैब्स देख लेते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवानी होती है। अब जब हमारे पास एक बच्चा हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है, उसके अंदर हमने सारे सिम्टम्स देख लिए जो कि कावासाकी के अंदर सिम्टम्स आते हैं। तो उसके बाद हमने कंफर्मेशन के लिए लैब्स क्या क्या करवानी होती है। मींस क्या कि डायग्नोस को प्रॉपर बनाने के लिए हमने कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं वो देख लेते हैं हम। लैब्स इधर लिखें। तो लैब्स के अंदर हम सबसे पहले सीबीसी करवाते होते हैं। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये हमें क्या शो करती है, इंक्रीज लेवल ऑफ एरिथ्रोसेडिमेंट्री रेट। उसके बाद हमें इस बच्चे के अंदर इंक्रीज लेवल ऑफ ल्यूकोसाइट्स मिलता होता है। इंक्रीज लेवल ऑफ ल्यूकोसाइट्स मीन्स क्या कि WBC का लेवल जो होता है वो एलिवेट किया होता है। उसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। देन अब हमने ट्रीटमेंट देखना है कि हम इस बच्चे को क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम इस बच्चे को IV इम्यूनोग्लोबिन देते होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन और एस्पिरिन देते होते हैं। अब याद रखें, ये पॉइंट आपने कभी नहीं भूलना कि कावासाकी वाहिद एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम बच्चों को एस्पिरिन देते हैं। अदरवाइज़ हम किसी भी कंडीशन के अंदर बच्चों को एस्पिरिन नहीं देते। इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि एस्पिरिन जो होती है ये बच्चों के अंदर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी करवा सकती है। इसलिए हम कभी भी बच्चों को एस्पिरिन नहीं देते। तो वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सी डिज़ीज़ है जिसके अंदर हम बच्चों को एस्पिरिन दे सकते हैं, तो उसका आंसर जो होगा वो कावासाकी होगा। अब हम इसको बुक से एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कावासाकी इज़ ए म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। मीन्स क्या कि इसका सेकंड नेम जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद वो क्या कहता है कि कावासाकी जो है ये मोस्टली एशियन चाइल्ड के अंदर हमें देखने को मिलती है और एज क्या होती है, लेस देन 4 ईयर्स। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स आ जाते हैं उनके अंदर कंजक्टाइवल इंजेक्शन आ जाता है। मीन्स क्या कि आई का जो कंजक्टाइवा पार्ट होता है उसके जो है वो रेड हो जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, पॉलीमॉर्फस डिस्क्वेमेटिंग। मीन्स क्या कि इस बच्चे की हाथ की जो स्किन होती है वो खुद ब खुद उतरती रहती है और स्किन के रैशेस बन जाते हैं। देन आ जाता है सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी आ जाता है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी लाइक टंग मिलती है हमें इस बच्चे की। ये देखें जैसा कि इधर दी हुई है स्ट्रॉबेरी लाइक टंग। देन आ जाता है फूड चेंजेस में क्या आ जाता है, एडिमा आ जाता है। और उसके बाद हमने क्या कहा था कि कावासाकी जो है ये मोस्टली कोरोनरी आर्टरी को अफेक्ट करती है और कोरोनरी आर्टरी की एन्यूरिज्म मीन्स क्या कि डायलिटेशंस करवा देती है। ये देखें ये नॉर्मली कोरोनरी आर्टरी आ रही है और यहाँ पर क्या हुआ है कि कोरोनरी आर्टरी की डायलिटेशंस हुई पड़ी है। उसके बाद क्या कहता है कि इस कंडीशन के अंदर बच्चे को जो है वो एक्यूट MI हो सकता है और इस डिजीज़ के अंदर डेथ भी हो सकती है। उसके बाद क्या कहता है, ट्रीटमेंट में हम IV इम्यूनोग्लोबिन देते हैं और एस्पिरिन देते होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कावासाकी।